तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन बैंक है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो नए करिकुलम है 2022 के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जो 1 ईयर के सीटीएस आईटी स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाला है। जो आईटी स्टूडेंट भले आपके डीजल के हों या और किसी ट्रेड के जिसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसके अंदर आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके 50 मार्क्स रहेंगे। और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 16.5 मार्क्स लाने हैं और लगभग 8.25 मतलब 8 क्वेश्चन से ज्यादा आपको उसको पास करने के लिए लाने जरूरी है, तब आपका इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पास माना जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा लेसन है अवर कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारा संविधान और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल उस पर। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इट, भारत का संविधान क्या कहलाता है? भारतीय एकेडमी, भारतीय संविधान, नोवल, न्यूज़पेपर। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, भारतीय संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान। ठीक है, तो ये पॉलिटी के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पूरा पढ़ाया जाता है। तो भारतीय संविधान जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हिंदी में हम उसमें कहते हैं। इंडिया इज ए सोवेरियन कंट्री दैट मीन्स इट मेक्स इट्स ओन। अब यहां पर क्या आएगा, सोवेरियन का मतलब क्या है, स्वयं प्रभु है, वो किसी भी दूसरे देश का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। जैसे कि भारत आप मानते हैं, भारत जो है 1947 को पूर्ण तरह से आजाद होता है, पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश का जो शासन था। तो यहां पर आपका क्या मतलब है कि भारत एक सोवेरियन कंट्री है और वो अपने ओन रूल्स एंड डिसीजंस देती है, अपने बनाती है और उसके अकॉर्डिंग पूरा देश हमारा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश ऑफ अवर कंट्री। भारतीय संविधान जो है वो आपका एक सेट है, किसका? वो सेट है आपके लॉज और रूल्स का। जो भी लॉज और रूल्स हैं वो हमारे किसके अंदर बनाए जाते हैं, संविधान के अंदर वो आपके वर्णित होते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्स है वो क्या करती है, आए दिन नए लॉज जो है करती जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है वो लॉज और रूल्स का पूरा एक सेट है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन वांट टू एम्प्लॉय एन 8-year-old girl for the household work. In India, we prohibited that because it is dash. एक मिस्टर जॉनसन है जो अपने घर में 8 साल की एक छोटी लड़की को अपने घरेलू कार्य के लिए रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय रखना चाहते हैं। बट भारत में ये प्रोहिबिटेड है, निषेध है। किस लिए? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के। अगर आपका जो आर्टिकल 23 और 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें एक चीज देता है कि आप कोई भी बाल श्रम जो है वो आपका नहीं कर सकते 18 साल से कम एज का। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है। ठीक है, तो 9th का आंसर हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, ये इसलिए है ताकि जो भी बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ पाए और वो बाल श्रम नहीं करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। 10वां क्वेश्चन, वी हैव फ्रीडम टू गो टेम्पल, चर्च, मॉस्क फॉर प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। भारत में आप देखें तो हम मंदिर में भी जा सकते हैं, लोग चर्च में भी जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं अपनी प्रेयर करने। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा इंडिया का क्या है, रेस्पेक्ट। क्योंकि हमारा जो देश है वो हर धर्म का पालन करता है, हर धर्म को फॉलो करने के लिए कहता है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये क्या कहला गया आपका, रेस्पेक्ट। हम हर धर्म का जो है आदर करते हैं। इंडिया में कोई किसी भी प्रकार का धर्म जो है वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट लेसन पर। नेक्स्ट लेसन है हमारे एनवायरमेंट को लेकर, प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरमेंट। तो इसका क्वेश्चन है पहला, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस केमिकल टू द एनवायरमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, जो धुआं है, गैसेस है, केमिकल अगर आप एनवायरमेंट में लार्ज क्वांटिटीज में देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा पोल्यूशन। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस देंगे तो एयर, विंड, स्ट्रॉम, तो इसमें क्या है, ये पोल्यूशन। ये पोल्यूशन आपका फैला रहे हैं। तो ज्यादा अगर एक क्वांटिटी में हो जाएंगे तो वो क्या बनते हैं, पोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। अगर आप फार्मिंग और हाउसिंग पर्पज के लिए पेड़ों को काटते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब है कि पेड़ों की कटाई छटाई जो है वो आप कर रहे हो, वो आपका टर्म यूज करते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये आपका 12 का हो जाएगा। ज्यादा आप पेड़ काट रहे हो फार्मिंग हाउसिंग के लिए तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर। अगर आप केमिकल और वेस्ट और प्लास्टिक को पानी में अगर आप रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा वाटर पोल्यूशन जो है वो आपका कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा वो कई गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाती है, जो भी इंडस्ट्रीज है वो अपना जो वेस्ट है वो नदियों में न छोड़ा। आपने देखा वो कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है, अपना जो वेस्ट वाटर है वो आपका नदियों में छोड़ देती है, नदी तालाबों में, झीलों में। तो उसकी वजह से उसका जो झील है वो तो पानी खराब होता है, उसके अंदर जो भी
जो भी जीव जंतु है, जो जलीय जीव जंतु है, वो आपके उससे मरते हैं, और वो पानी हम अगर यूज करते हैं तो हमें कई सारी बीमारियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉजेज। साइंटिस्ट हमेशा हमें वार्न करते आ रहे हैं कि अगर जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये आपने टर्म सब जगह सुनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो दिन बाई दिन, सालों साल क्या हो रहा है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और हर देश जो है वो आपके क्या कर रहे हैं कि चाहते हैं कि इनका जो डेली टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम हो और ज्यादा नहीं बढ़े। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपका पोल्यूशन कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट कैसे स्कीम लगा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे जो आप गाड़ियों में देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं, मतलब आपके एक तरह से स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आजकल कहा जा रहा है। तो ये किस लिए है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर ही इज फॉलोइंग। श्याम जो है वो प्लास्टिक का यूज नहीं करता और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है, तो वो क्या यूज मतलब क्या फॉलो कर रहा है, वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल। ठीक है, ग्रीन लाइफस्टाइल कर रहा है, मतलब वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, मतलब जो मतलब कह सकते हैं एक तरह से खेती जो अगर वो करता है तो वो क्या कर रहा है, वो आपका ऑर्गेनिक जो हमारे खेती है, जो हमारे पुराने जमाने में हमारे जो घर वाले यूज करते थे, वो सब आपके खेती के लिए जो खाद है, ऑर्गेनिक खाद जो है वो यूज कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपके ग्रीन लाइफस्टाइल में। नेक्स्ट है 21st सेंचुरी के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके लेसन के क्वेश्चन। पहला, मेजर चेंज टुक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है उसमें मेजर चेंजेस हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, वो आप ऑप्शन देखिए, पहला ग्रीन रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल और व्हाइट रिवोल्यूशन। तो ये आपका क्या है इसका आंसर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो हमारा रेगुलरली आप देखें इंडस्ट्री में काफी सारा बदलाव जो हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका मेजर चेंजेस आपके मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में आपके हो रहे हैं। पहले आप देखते थे कि जो गाड़ियां बनती थी ऑटोमोबाइल के अंदर, वो गाड़ियां खुद आदमी बनाते थे, आजकल उसकी गाड़ियों के लिए क्या लग गए, रोबोट्स लगे, रोबोटिक द्वारा हो रहे थे। ये सब किसके कारण हो रहा है कि ज्यादा चेंजेस जो हो रहे हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। सेकंड है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड किसके लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट। आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रोबोट्स आजकल यूज करते हैं, ऑटोमेशन के द्वारा आपका पूरा प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें कहलाती है। तीसरा है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। आपका जो स्किल है उसका रेगुलर असेसमेंट, मतलब आप असेसमेंट मतलब उसका टेस्ट ले रहे हो, वो क्यों जरूरी है, आपके करियर के ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बाकी आप दूसरे ऑप्शन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन खाली ऐसे ही दे रखे हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपको ईएस के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। नीतू जो है वो एक अच्छी स्टोरी सुनाती है। हमने देखा होगा हमारे परिवार में भी, हमारे आसपास के दोस्त होते हैं, काफी अच्छे से स्टोरी जो है वो आपको बताते हैं। कोई भी चीज होगी उसको अपनी कोई पास्ट टाइम बता रहे हैं या कोई इंसिडेंट हुआ तो काफी अच्छे स्टोरी के रूप में बताते हैं। तो उनका क्या है, वो लॉजिक स्मार्ट है, काफी अच्छे लॉजिक के साथ वो आपको उसको पेश करते हैं, तो लॉजिक स्मार्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, इसका आंसर लॉजिक स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज इज लुकिंग फॉर ए इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल ही नीड्स। स्वराज जो है वो एक इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब की तलाश कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी रहेगी। ठीक है, तो उसको कौन सी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी आपके बेसिक कंप्यूटर स्किल। अगर उसको कंप्यूटर स्किल है तो वो इस तरह की जॉब को पा सकता है। अब देखिए दूसरे ऐप्स की चीजें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो कोई अपना उद्यमी बनना चाहता है, खुद का ऑफिस करना चाहता है, उसके लिए। ब्यूटिशियन, आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, उसके लिए। वुड कटिंग, आप अपना कारपेंटर का कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए। तो आपको अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपका बेसिक कंप्यूटर। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहां पे लिखूं कि स्वराज इज लुकिंग फॉर कारपेंटर बेस्ड जॉब, तो कारपेंटर बेस्ड के लिए क्या आ जाएगा, वुड कटिंग। या माने कि यहां पे लिख दें कि कोई भी लड़की है वो एक आपका ब्यूटी पार्लर रिलेटेड कोर्स मतलब जॉब चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्यूटिशियन स्किल्स करनी पड़ेगी। कोई अपना बिजनेस लगाना चाहता है तो उसको अपनी कौन सी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो योरसेल्फ, अपने बारे में जाने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वन पर्सनैलिटी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं माना जाता है, तो वो कौन सा है। पहला, स्ट्रेंथ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। वीकनेस पर्सनैलिटी के अंदर, बिलीफ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। स्किन कलर, आपके स्किन के कलर से आपकी पर्सनैलिटी कहीं डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जो भी कलर है बॉडी का, उससे कहीं पे भी आपका पता मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने नहीं कह सकते कि नहीं इसका कलर ये है तो ये इसके पर्सनैलिटी लो है, इसका कलर ज्यादा मतलब आपका गोरा है तो वो आपका पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है। तो ये कहीं डिफाइन नहीं करता। डिफाइन करता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप क्या बिलीव करते हैं, ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर।
चीजें जो आप करने में अच्छे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एबिलिटी। हम सुनते हैं ना, अरे ये काम बहुत अच्छा कर देता बंदा, तो अपन क्या कहते हैं, इसकी एबिलिटी अच्छी है। ये पढ़ाता बहुत अच्छा है, इसकी एबिलिटी अच्छा है। अरे ये गाड़ी को अच्छे से ठीक करता है, इसकी एबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज होगी। 8वां क्वेश्चन है, इन एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन। किसी भी काम को ढंग से नहीं करने की एबिलिटी जो है, मतलब नहीं कर पा रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी वीकनेस। ठीक है, तो हम कहते हैं वीकनेस है, ये सिर्फ ढंग से काम नहीं करती, ये क्या है, इसकी वीकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज वन ऑफ हर डैश टू रिमूव इंप्रूव। मीना जो है वो अपने फ्री टाइम में म्यूजिक को क्या करती है, लर्न करती है। ये उसकी क्या है, वन ऑफ हर इंटरेस्ट है। ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो अपने फ्री टाइम में आपका सीख रही है, तो ये इसका क्या है, इंटरेस्ट कहलाएगा, कि उसका इंटरेस्ट है जिसको वो इंप्रूव करना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजो इज नॉट गुड एट एमएस एक्सेल, विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा उसका स्ट्रेंथ। बीजो जो है वो आपके एमएस एक्सेल, आपको जो एमएस ऑफिस के अंदर जो एक्सेल है, जिसके अंदर हम कई सारे टेबल्स करते हैं, जो अकाउंटिंग के लिए इसको एक्सेल का यूज करते हैं, ऑफिस में यूज होता है, तो अपने हार्ड वर्क से उसको कोशिश कर रहा है कि उसका एक्सेल अच्छा नहीं है, तो उसकी जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर रहा है, और ओवरकम वीकनेस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ में। कई लोगों में होता है कि शुरू में बोलने की स्टेज फियर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं आज के टाइम में जो अच्छे स्टेज पे बोलने वाले होते हैं, उनका कहीं ना कहीं पहले ऐसा था कि उनको स्टेज फियर होता था, तो वो उसको क्या करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टेज पे काफी अच्छे परफॉर्म हो जाते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वो धीरे 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 इंप्रूव करते हैं अपनी वीकनेस को कन्वर्ट किसने करने में, स्ट्रेंथ। तो आज के समय में जो बंदा अपनी जो वीकनेस है उसको कन्वर्ट कर देगा अपनी स्ट्रेंथ में, तो वो सक्सेसफुल बनने में कामयाब होगा। ठीक है, तो ये आपके नो योर सेल्फ के आपके क्वेश्चन से जो हमने कवर किए। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर और एटीट्यूड, जो आपका लेसन है उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कॉल्ड। हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं बाहर के वातावरण को, वो हमारी क्या कहलाती है, बिहेवियर। आप बिहेवियर कैसे कर रहे हो, आप कहीं जाते हो, किसी अननोन लोगों के पास जा रहे हो, कैसे आप बिहेवियर कर रहे हो, उनकी बातों को कैसे डील करते हो, तो वो कैसा होता है, आपने बिहेवियर। आप कहते हैं, आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे नहीं, इस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्योंकि वो आपसे ढंग से बात नहीं कर पाया। तो उसका बिहेवियरल जो स्किल होती है उसके अंदर आप आता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एक्सटर्नल आपके बाहरी वातावरण से को आप मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट ऑन टाइम। मतलब एक ऐसी बिहेवियर स्किल जिससे आप काम जो है एफिशिएंटली कर पाते हैं और कंप्लीट ऑन टाइम। एफिशिएंटली मतलब किसी काम को ढंग से करेंगे और समय पे कंप्लीट करेंगे, तो वो आपका किसका आता है, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बिहेवियर स्किल्स है जिसके अंदर आप हर काम एफिशिएंटली करेंगे और टाइम पर करेंगे, आपको जो समय पे काम दिया गया उसी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे वी मैनेज ऑब्लिक्स सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। किस वे में हम आपके किसी प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, सोल्व करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आपको कोई प्रॉब्लम आई, उसको आपने कैसे सोल्व किया, तो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई समस्या है, उसको रिजोल्व करने का, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इसे कहते हैं। द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहाना फेस ए प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विद ए प्रॉब्लम विद ए राइट एटीट्यूड, दिस इज एग्जांपल ऑफ। हर काम को करने में कोई ना कोई समस्या आती है, ये हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो रिहाना जो है वो एक अपना प्रोजेक्ट कर रही है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट उसको राइट एटीट्यूड में वो फॉलो करती है, उस प्रॉब्लम को डील कर रही है, तो वो क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब समझे, आपके कोई समस्या आ गई तो आप उसको लेके बैठ गया, ये तो कैसे होगा, इसमें तो ये समस्या, उसमें जो आप गलतियां दिखाने लग गए, तो ये क्या आपका नेगेटिव एटीट्यूड कहलाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि हाँ इसकी ये समस्या है, तो समस्या का कोई ना कोई समाधान होगा, आप उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। आप रिजल्ट पे, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करते हैं, नहीं कि उसके कारणों पे कि ये मेरा जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सारी समस्या है, मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। जैसे आईटीआई के स्टूडेंट है, उनको ईएस जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थोड़ी टफ लगती है। कारण क्या है कि इंग्लिश है, अरे इसको तो मैं कैसे करूं, इसको मैं पास नहीं कर पाऊंगा, मेरा आईटी नहीं है। तो ये सब आपका क्या नेगेटिव एटीट्यूड। दूसरा क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि जो बंदा कहेगा नहीं मैं तो इसको पढ़ूंगा, बार बार एक वीडियो से समझ नहीं आया, दूसरा वीडियो देखूंगा, फिर से कोशिश करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी और से समझूंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड। और हर बंदे को अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फान डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलो यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्फान जो है वो अपना योगा जो है मॉर्निंग में करता है और यूट्यूब क्लासेस जो है उससे वो मोटिवेट होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप देखेंगे यूट्यूब से वो क्या कर रहा है, योगा मॉर्निंग में सीखता है और रेगुलरली उसको फॉलो कर रहा है। तो ये क्या आता है, अपना सेल्फ मोटिवेशन है, उसको कोई बता नहीं रहा है। एक तो क्लास अगर रेगुलर जाता है तो वहां पे जाके वो जो टीचर है उससे वो मोटिवेट होगा, बट यहां पर क्या है, वो सेल्फ मोटिवेट हो रहा है। उसके अंदर दूसरे ऑप्शन आप देखेंगे वो कहीं से भी इनके क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, तो वो सेल्फ मोटिवेट है जब जाकर वो आपका ये काम कर पा रहा है, योगा कर पा रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमने कंप्लीट जो लेसन थे वो कवर किए।
तो इस क्वेश्चंस में ईएस के किसी प्रकार को जो आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेरी है वो आपके क्लियर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आईटी स्टूडेंट है, साथी है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। और ये जो है, इनसे कई सारे क्वेश्चन जो है आपके सीबीटी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है आपका डीजीटी द्वारा जो तैयार किया गया है, इसके अंदर से क्वेश्चन जो है काफी सारे पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, अब भी आने के आसार है। दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं यही है, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।